भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन विशेषज्ञों और उद्योगपतियों से की मुलाकात। पीएम मित्रा पार्क पर नई दिल्ली में निवेशकों का सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर संभावनाएं। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन के कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से संवाद किया और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अत्याधुनिक उत्पादों तथा परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया, जिसमें विश्व भर के प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। बैठक में भारत के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में जीएसटी से देश को हुए लाभ का उल्लेख करते हुए कहा था कि दीपावली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू किए जाएंगे। इन सुधारों से आवश्यक वस्तुओं पर कर कम होंगे और स्थानीय विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पीएम मित्रा पार्क विषय पर एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश और विदेश के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरल नीतियां, सुदृढ़ अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी और स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय परिसर में 55 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। यह निर्माण पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, कुलगुरु प्रोफेसर एसके चौहान सहित जनप्रतिनिधि, प्राध्यापक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उर्वरक वितरण और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्पष्ट किया कि जिलों में उर्वरक वितरण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश देते हुए बताया गया कि अब तक 53 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 88 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। श्री यादव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित 17,500 किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि स्वीकृत की गई है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब का दौरा करेंगे। वे अमृतसर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित किसानों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे। बाढ़ की स्थिति को लेकर श्री चौहान ने पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों से फ़ोन पर बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में 28 सितंबर को इंदौर में लता मंगेशकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान समारोह और गीत संध्या का आयोजन होगा। समारोह में वर्ष 2024 के लिए संगीत निर्देशक शंकर एहसान लॉय को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण प्रदान किया जाएगा। वहीं वर्ष 2025 के लिए यह सम्मान प्रख्यात पार्श्व गायक सोनू निगम को प्रदान किया जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। अब तक प्रदेश में औसतन 38.2 इंच वर्षा दर्ज की गई है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास और छिंदवाड़ा सहित 8 जिलों में अति भारी वर्षा की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और बड़वानी सहित 30 जिलों में भारी वर्षा की संभावना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार 5 सितंबर को पन्ना जिले के गुनौर विधानसभा के अमानगंज स्थित शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय ग्राउंड में आयोजित शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम खैरी में आयोजित कार्यक्रम में सरपंच एवं पंचायत सचिवों की बैठक में शामिल होंगे। संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के भोपाल चैप्टर तथा हैक्स इंटेक के सहयोग से विरासत और सांस्कृतिक जागरूकता पर 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। रायसेन के सांची में स्थित गेटवे रिट्रीट में आदि कर्मयोगी अभियान रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत जिला स्तरीय ओरिएंटेशन एवं वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ऑपरेशन मुस्कान विशेष अभियान के तहत छतरपुर पुलिस ने अगस्त माह में 81 बालक बालिकाओं को देश के विभिन्न राज्यों से उनके परिजनों को सौंपा है। बैतूल के शासकीय विधि महाविद्यालय सत्र 2025-26 के नव प्रवेशित विद्यार्थियों का दीक्षारंभ समारोह आयोजित किया गया। गुना जिले में डोल 11 के अवसर पर गणेश जी के विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में आदि कर्मयोगी अभियान के संबंध में 3 दिवसीय कार्यशाला 5 सितंबर तक आयोजित की गई है और भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में भील जनजातीय चित्रकार कम्मी बाई के चित्रों की 65वीं शलाका चित्र प्रदर्शनी सह विक्रय 30 सितंबर 2025 तक रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन विशेषज्ञों और उद्योगपतियों से की मुलाकात। पीएम मित्रा पार्क पर नई दिल्ली में निवेशकों का सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर संभावनाएं। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।